अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई नतीजा आज तक सामने नहीं आया और ना ही आने वाला है। और फिर जो पाकिस्तान की अपनी पोजीशन है और बनिए ने जो आपके ऊपर हमला किया है, उसने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किया है। एक तो ये कि आपकी जो अंदरूनी सूरत हाल है, आप इस वक्त एक बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में हैं। एक दूसरे के आपने सियासतदानों ने गले दबाए हुए हैं, दस्तों गिरेबां हैं, और उसने आपकी शारक काबू की हुई है। तो इसलिए मईशत जो आपकी हालत है वो उसको भी आप देख लें कि वो दिवालिये के करीब आप पहुंच चुके हैं। सियासत की हालत वो आपके सामने है। दुनिया में जो रिलेशनशिप है उसके हालात देख लीजिए कि मुस्लिम उम्मा के लोग जो ट्रेंड्स किस तरफ हैं, वो ट्रेंड्स किस तरफ हैं, और जो उम्मा के लोग हैं वो इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो इसलिए आपकी साइड पे बहुत कुछ नहीं है। अगर खड़े हैं तो चीन खड़ा है, अगर खड़े हैं तो तुर्की ने बयान की दिया है, ईरान ने बयान दिया है। सलूट पेश करना चाहिए उनको, हमसाया है और बुरे हालात में और इतने बुरे हालात उनके कि जगह जगह से उनको धमकियां मिल रही हैं। और ख़ासकर ये जो भी लेटेस्ट हुआ है, अमेरिका ने उसका नाम लगा दिया है। तहकीक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, लगता है करते ही और वो तैयारी कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला करना है, नया जवाब। तो इतने बुरे वक्त में सैंक्शंस पे सैंक्शंस उनके ऊपर लग रही हैं। इन हालात में इसके बावजूद वो आपका खड़े होकर साथ दे रहा है, जबकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान कितनी कमज़ोर पोजीशन में है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। सर, ये बताइए, इमरान खान की मुलाकात भी है और तकरीर भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कौम को तकरीर से भी और मुलाकात से भी। आप समझते हैं कि तकरीर का कंटेंट क्या होना चाहिए, मुलाकात में क्या गुफ्तगू होनी चाहिए? अमेरिका के अपने मफादात हैं, जिससे आप हमेशा बात करते हैं, हिंदुस्तान के साथ भी हैं, हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है, तो क्या तकरीर से बात आगे बढ़ेगी? मैं समझता हूँ कि हमें तो ये डिमांड करनी चाहिए। हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ तकरीर की हद तक तो नहीं है ना, हम तो कश्मीर का हल चाहते हैं। ठीक, आपको मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी, ये मेरी क्या सराही है कि चलो जी कर्फ्यू कुछ देर के लिए उठा लो और उनके साथ जो जुल्मत सितम है उसमें कुछ कमी कर लो। हिंदुस्तान यही कोशिश करेगा वक्ती तौर पे आपको सेटिस्फाई किया जाए, मगर क्या हमारा ये मुद्दा है? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हमें कश्मीर के हल की तरफ बढ़ना जाना चाहिए। ये 70 साल बाद एक तरह से ये मोदी है, वही इसका ज़िम्मेदार है कि कश्मीर को पूरी दुनिया में उसका नाम उठ गया, ये वो है। और हम उसको लेकर आगे जारहाना अपनी सफारतकारी के ज़रिए लेकर चल रहे हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते और कोई ऐसा काम ना होने देंगे वक्ती तौर पे इसको जो है छुपा लिया जाए और फिर उसके बाद वही जो 70 साल से चल रहा है, जो 70 साल से चल रहा है कि जी अभी भी वो यही कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारा बाहमी मसला है, बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। कौन नहीं जानता कि बाहमी मसला जो है उसको तो आपने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहे, आपका मुद्दा ही नहीं है कि उसको आपने हल करना है। और जो बैनुल-अक़वामी मसला उसको पहले ये कि आपने बाहमी बना दिया और बाहमी के साथ बैनुल-अक़वामी मसला जिसका अब सिक्योरिटी काउंसिल ने, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इकरार भी कर लिया कि जी ये बैनुल-अक़वामी है और कश्मीर का मसला उसी की रोशनी में हल होना चाहिए। मगर उसके बावजूद आप कह रहे हैं जी कि हमें सालसी नहीं चाहिए, ये तो मामला बैनुल-अक़वामी नहीं है, ये तो बाहमी है। और वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो 1-2 मरतबा ये कह भी चुके हैं ना कि जी कशीदगी कम हो रही है और सालसी इसलिए नहीं चाहिए कि बाहमी है, तो हम चाहते हैं कि आपस में बात करें, बैठ के बात। भाई कौन सी बात करें, 70 साल से बात करते हुए कोई नतीजा खेज चीज़ साबित नहीं हुई। तो लिहाजा इसमें से इस तरह नताइज नहीं निकल सकते। हमें हर सूरत अमेरिका से मदद लेनी है इस मामले में, तो टोक बात करने का वक्त है, हमें करनी चाहिए। जो भी चंद ममालिक आपके साथ हैं, चीन है, रूस है, तुर्की है, ईरान को भी साथ मिलाएं, जो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं उनको और करीब करें और मुश्तरका तौर पर खड़े होकर आवाज़ इकट्ठी निकालें। और हिंदुस्तान अमेरिका से इस बात ये उनसे तलब करें कि जी ये काम जो है कश्मीर का मसला, ये आइदर नाउ और नेवर, ये करना है। 70 साल इंतज़ार करते रहे, कश्मीर के साथ जो कुछ हो चुका वो भी देख चुके, तो हम कैसे इसकी इजाज़त दे दें कि अब कश्मीर को एक यूनियन में आप शामिल कर लो और कश्मीर का जो फ़ैसला है वो अब ख़त्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुद कहा था कि कश्मीरी जो है उनको रायशुमारी का हक़ है, वो अपनी किस्मत का फ़ैसला ख़ुद करेंगे। तो वो जो फ़ैसला है वो आज तक बदला तो नहीं,
अक़वाम मुत्तहिदा में उसमें कोई रिवीजन तो नहीं हुई, वो इंटैक्ट है। तो वो इंटैक्ट है। अब ये बैनुल अक़वामी बरादरी जो है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसका फ़ैसला उसके मुताबिक करवाएं, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल भी कह चुकी। ये अलग बात है कि 50 साल बाद कश्मीर का नाम जो है वहाँ पे उसको हक मिला दोबारा सुनने का, उसको डिस्कस हुआ और डिस्कस हुआ। तो अब भी अगर आपने नहीं करना तो फिर आपने कब करना है? तो ये जो तकाज़े हैं इंसाफ के, इंसानी हुकूक़ के और जो उसूल हैं उसके तकाज़े, अक़वाम मुत्तहिदा की जो पॉलिसी है उसका तकाज़ा, इन तकाज़ों को अब आप पूरा करें तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि नस्बुल ऐन यही होना चाहिए और इससे कम आपको नहीं रुकना चाहिए। ट्रंप के साथ मुलाकात में क्या चीज़ें गुफ्तगू? यही बात है, ट्रंप के साथ तो ट्रंप तो आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा ना। जो इंडिया के साथ ऑन बोर्ड है, आपको लगता है उनके साथ ऑन बोर्ड है वो? नहीं, इंडिया के साथ तो ऑन बोर्ड है। जो इजराइल ने भी ये पॉलिसी का ऐलान कर दिया, इससे जाहिर ये हुआ कि ये ट्रायंगल आपस में इन टच है। ये जो G7 का समिट था, ठीक, उसकी जो वीडियो क्लिपिंग एक चल रही है, आपने देखा है ना? बिल्कुल, कि वो ट्रंप और मोदी कैसे हाथ में हाथ पकड़ के कहके लगा रहे हैं, और ट्वीट्स भी किए ट्रंप ने, बड़ा ट्वीट्स भी हुए हैं और कहके लग रहे हैं। उसको किसी किस्म का गम नहीं है, इसलिए ये आपस में तीनों एक हैं। तो इनके जो फैसले हैं उन पर आप सर नहीं झुका सकते, रिलाय भी नहीं किया जा सकता। नहीं, रिलाय भी नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ हमें फिर बहुत सारे ऑप्शंस खोलने चाहिए ना, जैसे आपने कहा रूस को इन्वॉल्व करना चाहिए, चाइना को इन्वॉल्व करना चाहिए, हमें सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को नहीं देखना चाहिए। नहीं, तो मैंने तो कहा ही नहीं कि यूनाइटेड नेशंस को देखें। बिल्कुल, मैंने तो ये कहा कि आपकी जो जारहाना सफारतकारी है उसमें आपको कुछ कामयाबियाँ हुई हैं, मगर आप यहाँ रुक नहीं सकते, इसको रोकना नहीं आगे, क्योंकि मैंने ये भी कह रखा है, जो कि हम नहीं कर रहे, कि इमरान साहब, आपके वज़ीर ख़ारजा, आपके पुराने सफारतकार जो दुनिया में जगह जगह सफारतकारी कर चुके, उनके ग्रुप बनाएं। मोदी तो पूरी दुनिया घूम रहा है, जबकि उसका केस प्रोपेगंडा पे मबनी है, आपका केस जो है वो हक और सच पे मबनी है। आप क्यों नहीं घूम रहे? इसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला और अभी तक मैंने इसमें हलचल भी नहीं देखी। अगर आप निकल ही रहे थे चंद दिन पहले, तो इन चंद दिनों में वो शामिल कर लेते, चंद एक मुल्क शामिल करते। आप कहते कि मैं इस काम के लिए निकल रहा हूँ। तो सऊदी अरब आपने रुके, 2 दिन आप रुक गए, तो सऊदी अरब एक ब्रदर मुल्क है, ठीक है, रुकना वहाँ पे भी बनता है, क्योंकि उनके भी जो तेवर हैं और जो उनके इरादे हैं, उनमें मुझे उस तरह इखलास फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ जम के खड़े हो जाओ। तुर्की है, हम कह रहे हैं जम के खड़ा है मुसलमान मुल्क, ईरान और तुर्की, ईरान खड़ा है, चीन खड़ा है, रूस भी खड़ा है। तो आप उनकी तरह हमारी ज़ुबान से आप वो कलमात क्यों नहीं अदा होने देते? आप तो मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं। तो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कि आप एक जिस्म है, जिस हिस्से को भी तकलीफ़ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है, क्या वो तकलीफ़ है मुस्लिम उम्मा में? क्या पाकिस्तान में वो तकलीफ़ है? और तो और छोड़ें आप, मैं तो यही सोचता हूँ ना, मेरे ऊपर जब ये चीज़ मुसल्लत, अल्लाह ना करे किसी दिन हो जाए, तो मेरा क्या हाल होगा? मेरे घरों से हमारी बच्चियाँ, हमारे ख़वातीन और उनके साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है वो किया जाए, और जो हमारे जवान लोग हैं उनको उठा के ले जाएं, उनका पता ही ना चले, मार दिए हैं, कैदों में डाल दिए हैं, क्या है? तो फिर आप ये वाली ज़िंदगी गुजारेंगे? इसलिए अपने आप को उनकी सिचुएशन में पहले डालो, ताकि आपको पता चले कि उनके साथ क्या बीत रही है। तो सर, ये हमें ये बड़ा कहा गया और उम्मीद भी है कि इमरान खान बड़ी तकरीर करेंगे। एक तकरीर हमारी हिस्ट्री में मशहूर है, भट्टो ने तकरीर की थी। आपको लगता है कि उसी तरह का कोई केस रिपीट हो रहा है? खान साहब भी भट्टो जैसी तकरीर करेंगे और उसके बायकाट हो जाएगा और उठ के आ जाएंगे, या कुछ और होगा, डिफरेंट होगी वो तकरीर, उसमें क्या कॉन्टेंट होगा? नहीं जी, तकरीर तो उनकी भरपूर होनी चाहिए, और उसमें आपने ये नहीं देखना कि कौन खुश है और कौन नाराज़ है। आपने अपना मुद्दा तो पेश करना है ना। आपका जो तकरीर का मरकज़ है उससे ना हिले। इस मरतबा आपकी तकरीर का मरकज़ कश्मीर है, जो कि पूरे दौरे का मकसद कश्मीर है, पूरे दौरे का, हाँ, दौरे का ही मकसद कश्मीर है, और तकरीर जो है उसका सेंट्रल पॉइंट है। बिल्कुल, उसका मकसद कश्मीर है। कश्मीर पर तो आपको एक मरतबा वो फ़र्श हिला देना चाहिए। आपको हर वो लफ्ज़, हर वो लहजा इख्तियार करना चाहिए जिससे दुनिया एक मरतबा हिल जाए, दुनिया जो है उसमें एक हलचल मचे। यही लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इनके दौरों के साथ, कि निकलो और दुनिया में एक हंगामा खड़ा कर दो, क्योंकि जो कश्मीर में हो रहा है वो हंगामा खेज़ नहीं है, वो एक हलचल नहीं है जो उन्होंने मुस्लिम दुनिया के एक हिस्से में खड़ी कर दी। एक वादा किया हुआ उसको उठा के आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
और ये बैनुल अक़वामी मुआहदा है।